माय डियर, आज मैं बात करूंगा। आपको जो वीडियो में बताऊंगा वो रहेगा स्पीच राइटिंग, जो राइटिंग का आपका पोर्शन है। और ये आपका बोलते हैं 5 मार्क्स का। और ये 5 मार्क्स आपके हैंड में है, जिसे आप 5 आउट ऑफ 5 आप बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको थोड़ा सा जो वे ऑफ राइटिंग है उसको जानना पड़ेगा। यदि आप ये जान जाते हैं तो बिल्कुल आपको ये 5 मार्क्स बिल्कुल आपके हैंड में है। आप ये ले सकते हो पूरे का पूरे मार्क्स। और इसके लिए मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि स्पीच का डेफिनेशन, उसके बाद इसका वैल्यू और पॉइंट फॉर्मेट, और इसके साथ साथ आपको सोल्व भी बताऊंगा। पूरे वीडियो जरूर देखिएगा। देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कितना इजी है। सब कुछ इजी होता है यदि आप उसे जानते हो, इजीली लेते हो, और यदि आप उसके पीछे करते हो, काम करते हो, वर्क करते हो, ऑब्वियसली आपको 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए जानते हैं आगे किस तरह से आप 5 मार्क्स पा सकते हैं। Writing section, speech writing of 5 marks. Definition, value, point steps, format, solve example. ये सब बात करेंगे. Okay, and you have to know about marking scheme also. कि फॉर्मेट में आपको 1 मार्क, कंटेंट का 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन का 2 मार्क्स आपको मिलेगा. टोटल 5 मार्क्स. आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्पीच राइटिंग का क्या होता है, डेफिनेशन क्या है. Writing speeches is a very challenging work for anyone, let alone students, because it involves a high degree of creativity, a wide range of vocabulary, or through knowledge of the subject, some research, and a lot of organizational ability. In addition, one has to keep in mind the target listener, the purpose of writing, as well as an appropriate style. Finally, a speech requires a lot of correction and revision before it can be called a well-written piece. Okay? जब कभी भी आप स्पीच राइटिंग करते हो, बिल्कुल आपके पास वोकेबुलरी का स्टोर रहना चाहिए. आप अच्छे सेंटेंस बनाइए, अच्छे वर्ड्स का यूज कीजिए, और कोशिश कीजिए कि कितना बेहतर बना सके. तो आपका जो 5 मार्क्स है वो आपके लिए पूरे के पूरे मिल सकता है. और इतना नहीं, स्पीच राइटिंग, यहाँ पर राइटिंग में मैं बात कर रहा हूँ. जब आप स्पीच डिलीवर करते हो, वर्ल्ड में जाते हो, देन भी आपका बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है. नाउ, useful tips for writing a speech. A speech begins with the formal address to the chief guest, fellow speakers, and audience, and is more conversational in tone. Okay? So आपका जो भी गेस्ट है, फेलोशिप स्पीकर और ऑडियंस है, आप उनको सबसे पहले एड्रेस करेंगे. Now, the speech begins with a catchy introduction. It may be supported by an quoted quotation, statistical data, or a thought-provoking question. तो जब कभी भी आप स्टार्ट करते हो अपना इंट्रोडक्शन के साथ, दैट मीन्स अपना नेम के साथ आप कीजिए, एंड सपोर्टेड बाय एन कोटेड कोटेशन, यानी कुछ ऐसा स्टार्टिंग कीजिए किसी कोटेशन के साथ, या तो किसी ऐसे वर्ड्स के साथ जो बहुत इंक्रीजेबल हो, समझने वाली हो. द स्पीच शुड कंटेन एडिक्वेट सपोर्टिंग डेटा टू मेक इट क्रेडिबल एंड इंटरेस्टिंग. तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा आपके पास है, जो आप डिलीवर करने जा रहे हो, राइट करने जा रहे हो, इट शुड बी इंटरेस्टिंग. Similar to the introduction, the conclusion should be brief with a catchy and strictly ending. It should consider the point presented. Whatever you want to say, first you have to discuss. That means in starting, in midpoint. After that, you have to go to end. Then first you have to write about conclusion. Personally, edit of ideas, powerful language, humor, and repetition are allowed only to emphasize or focus the listener attention to the point addressed by the speaker. Abbreviations, vague quotation, and numbers should be avoided as they spoil the smoothness of the speech script. Thanks the audience in the end. जब आप एंड करते हैं, थैंक्स बोलना ना भूलें, ऑडियंस को थैंक्स जरूर बोलें, और इस तरह से अपने वर्ड्स, कोटेशन, एब्रिविएशन सबका इस्तेमाल किए जो सबसे बेहतर हो, अच्छा हो, स्मूथनेस ज़्यादा लाए. नो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है. ऑलवेज बिगिन विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट. यू कैन accommodate the weaker ones in between and in the another strong point. Feel free to give your personal opinion in 1 or 2 lines. यदि आप अपना कोई पर्सनल ओपिनियन देना चाहते हैं, और बाद बाकी जो आपने डेटा कलेक्ट किया हो, जो टॉपिक आपका है, वो आपने कि न्यूज़पेपर से, टेलीविजन से, इंटरनेट से, इट्स ओके. बट पर्सनली ओपिनियन आपको 1 या 2 लाइन्स में देना है, दे सकते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट डिवेट फ्रॉम द टॉपिक. देर आर chances you may get ideas linking from one to another.
that may deviate from main point. You have to refrain from being so. Now, now I'm talking about format of a speech. What is a format? You have to know. Okay. So first, in starting, begin, you have to include a dramatic free speech in order to draw the attention. Salutation, greet the chief guest, fellow speakers and listeners. Okay. Then context, occasions of the speech, announcement of the topic. यानी आपको फ्री नोट्स में ड्रॉ जो अटेंड करते हो उस तरह से कीजिए, उसके बाद सैल्यूटेशन जरूर दीजिए। देन आपका मेन बॉडी जो आपका जो भी कॉन्टेक्स्ट है वो रहेगा। देन आपका कॉन्टेक्स्ट रहेगा सिर्फ आपका जो स्पीच है वो किस भाषा पर, वहाँ पर बॉडी नहीं आती, बॉडी बाद में आ जाएगी। जो भी आपका टॉपिक का एक्सप्लेनेशन होगा। ओके। देन अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, टॉपिक का अनाउंसमेंट जरूर कीजिए कि आप जो बताने जा रहे हो, डिलीवर करने जा रहे हो, वो टॉपिक क्या रहेगा। ओके। टॉपिक शुड बी क्लियर सो दैट अदर कैन अंडरस्टैंड कि मुझे जो स्पीच सुनने जा रहा हूँ, ऑडियंस ऐसे समझेंगे कि उनको क्या आप बताने जा रहे हो। Development of the topic. Express your motive and the various aspects of the topic. Use statics reference to newspaper and magazines. A catalog of negative, positive points, consequence, argument for the against. Okay. Then winding up को करना है. Briefly some of the poem you have to make to, but don't merely repeat them. यानी वाइंड अप करना है। वाइंड अप करने के साथ साथ आप जैसे ही करते हो कंक्लूजन पे आ जाइए। कंक्लूड विद होप और वार्निंग, कॉल और एक्शन एंड अपील। यानी आप जब कभी भी कंक्लूजन देते हो तो कोई या तो आप वार्निंग दोगे, यानी आपका टॉपिक ऐसा है कि जिसमें दूसरे को बताना है, वार्निंग देना है कि आपको यू डू नॉट हैव टू डू दिस टाइप ऑफ डॉट 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 डॉट, जो कुछ भी बताना चाहते हो। या तो होप करते हो कि आप इस तरह से एक्टिविटी से अवॉइड कीजिए, या तो आप ये कह सकते हैं कि एक्शन लेने के लिए, अपील करने के लिए आप इसे फॉलो कीजिए, ऐसा बोल सकते हो। एंड एट लास्ट यू हैव टू से थैंक यू। ओके, डोंट फॉरगेट। Now here is a question. A question is, as Nupur Mahima of a public school that is speech to be delivered in the school assembly, highlighting the importance of cleanliness, suggesting that the state of cleanliness reflects the character of the citizen. Answer is importance of cleanliness. That means first it is topic, importance of cleanliness. In the word of Great John Wilson, cleanliness is the next to goodness. यहाँ पे जो एक वर्ड दिया है, यहाँ से आपको स्टार्ट नहीं करना है, स्टार्ट आपको नीचे से करना है। नीचे दैट मीन्स गुड मॉर्निंग, इस लाइन से आपको स्टार्ट करना है। राइट। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। यदि आप बोलते हैं तो राइट करते हो तो भी आप कर सकते हैं बिल्कुल। टुडे आई, जो भी आपका नेम यूज करना है, as per boy, as per girl, I stand before you all to highlight the importance of cleanliness. Cleanliness is the state of the quality of being, cleanliness of being kept clean. It is essential for everyone to learn about cleanliness, hygiene, sanitation, and the various diseases that are caused due to poor hygienic condition. It is crucial for physical well-being and maintaining a healthy environment at home and at school. An unclean environment is an invitation for a lot of mosquitoes to breed in other spirit deadly disease. One of the on the other hand, where I have forgot some one. On the other hand, not maintaining personal hygiene leads to a lot of skin problems and decreased immunity. The habitant learned at a young age get embedded into one's personality, even if we calculate certain habits like washing hands before and after meals, regular brushing and bathing from a young age. We are not bothered about keeping public place condition. Okay, and I was continuing here. You all have to watch the screen also. You have to keep in mind, even if you included the certain habits like washing hands before after meals, regular brushing and bathing. इस तरह के पॉइंट को आपको याद रखना है कि कौन कौन से पॉइंट आप इंक्लूड करोगे। We are not bothering about the keeping public place clean for this on 2nd October 2014. You know कि 2nd October 2014 को जो स्टार्ट हुआ था, हमारे गवर्नमेंट ने किया था, प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च नेशनल वाइड क्लीनेस कैंपेन स्वच्छ भारत to provide sanitation facilities to every family, including the toilet, solid and liquid waste disposal system, village cleanliness, and save the adequate drinking water. Teachers and students of school are joining this Clean India campaign
very actively with great fervor and joy. ऐसा आपने भी देखा, आपको मालूम भी है कि जो कैंपेन चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने, सोशल वर्कर ने, टीचर ने और अदर ऑफिसर्स ने भी इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह की जो सेंटेंसेस है, जो टॉपिक है, वो वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा सो दैट यू विल बी एबल टू राइट। ओके, नो नेक्स्ट कंटिन्यू। आपके स्क्रीन पे बिल्कुल है, आप उसे देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। गुड हेल्थ विल इंश्योर अ हेल्दी माइंड which will lead to increased overall productivity resulting in higher standards of living, thus developing the economy. It will boost India's international image. Thus, a clean environment is a green environment. With less people following it, cleanliness hence is defined to be emblem of purity of mind. At last, you have to say, I told you, thank you. इस तरह से आप अपने स्पीच राइटिंग को बहुत ही अच्छा बना सकते हो, बेहतरीन बना सकते हो और आपको मार्क्स भी मिलेगा। नो नेक्स्ट एक और भी है, आपको स्क्रीन पे बिल्कुल है। Question is, the recent rise in incidents of violent behavior of students is a matter of concern for all. The problem can be curbed if students learn how to manage anger. आपको भी बहुत गुस्से आती है, यू आर अ स्टूडेंट एंड आप लोग को भी बहुत गुस्से आ जाती है। ओके, तो कैसे मैनेज करेंगे स्टूडेंट एंगर को? ओके, गुस्से को। राइट a speech on the topic of into 150 to 200 words to be delivered in morning school assembly. यहाँ पर देखिए मॉर्निंग स्कूल असेंबली में आप उस टॉपिक को मैनेज करने की बातें बता रहा हूँ, उस पर स्पीच देना है। देन योर टॉपिक इज हाउ टू मैनेज एंगर। ओके, देन आपको पहले सैल्यूटेशन देना है, देन अबाउट इट, देन कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगा, देन कंक्लूजन पहुंचेंगे एंड लास्ट में थैंक यू देंगे। आपके स्क्रीन पर बिल्कुल वो टेक्स्ट है, आप उसे रीड कीजिए, राइट भी कर सकते हैं। राइट करने पर आपको बहुत ज़्यादा आइडिया आ जाएगा और जब ये आइडिया आएगा बिल्कुल आपको किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आई एम श्योर कि आप उससे राइट कर पाओगे, यू विल बी एबल टू राइट द आंसर एंड व्हेनेवर यू आर इन योर स्कूल असेंबली यू विल बी एबल टू डिलीवर द स्पीच ऑल्सो, यानी आप डिलीवर भी कर पाओगे और आपके एग्जाम में यदि राइटिंग पोर्शन में, राइटिंग सेक्शन में यदि पूछा जाता है स्पीच राइटिंग, देन you will be able to write also and thus you can get good marks. Thank you so much.